हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सुपर टेट जूनियर का नोटिफिकेशन और पूरी एग्जाम कार्यक्रम की जो लिस्ट थी वो जारी हो चुकी है और आपके कल से फॉर्म फिल किए जाने स्टार्ट होंगे। इसके अलावा अब आप लोगों को मेन फोकस रखना, जो आपके 50 नंबर आने वाले हैं, जो सभी के लिए बिल्कुल सेम होने वाले हैं, उस पर आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और उसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इस वजह से किसी भी चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते। छोटे से छोटे टॉपिक से लेकर बड़े से बड़े टॉपिक को आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। इसके अलावा करंट अफेयर की भी बहुत ही अच्छी तैयारी चाहिए होगी। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज आपको सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जीएस के एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखिएगा। इसके अलावा हमारी पिछली क्लासेस के माध्यम से आप जो हमने छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाए हैं, सुबह की क्लास में एक एक टॉपिक आपको कवर करते हैं, उनको बहुत अच्छे से देखते रहिए और इन क्वेश्चंस को तैयार करते रहिए। एक एक दो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से जरूर पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से देखिए, पिछली क्लासेस को देखिए। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को पास में लगे बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की जो लेयर्स है, इस पर आपको एक अलग से वीडियो दे चुके हैं, जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस वायुमंडल की परतों पर आधारित करा दिए गए थे। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है उसे हम नाम देते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है दोस्तों, ट्रोपोस्फीयर के नाम से इसको जानते हैं, क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर जब पृथ्वी हमारी घूमती है तो उसे इस घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। दोस्तों, 4 मिनट में हमारी पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर पर घूमती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो पीओपी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पीओपी का प्रयोग या छतों को जोड़ने, सीमेंट का ही एक दूसरा रूप होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि जिप्सम से मिलकर के बनता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, मछलियां से सांस लेती हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जैसे हम लोगों के श्वसन छिद्र होते हैं, नाक होती है, मछलियों में सेम वो चीज नहीं होती है। इनके गलफड़े होते हैं, गलफड़ों के माध्यम से पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से श्वसन करती हैं, ऑक्सीजन से सांस लेती हैं। और ये गलफड़े एक छिद्र टाइप के बड़े बड़े होते हैं, जिससे कि ये श्वसन क्रिया करती हैं। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया करते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण का नाम दिया जाता है, फोटोसिंथेसिस का नाम दिया जाता है। एक नंबर इस टॉपिक से किसी ना किसी रूप में आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? दूध से क्रीम बनाई जाती है, तो इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है? आपका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। इसकी जो प्रक्रिया होती है उसे हम अपकेंद्रीय बल का नाम देते हैं, जो कि दूध से क्रीम बनाने की प्रक्रिया होती है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय, हमने आपको परसों जो शाम को लाइव क्लास दी थी उसमें आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन कराया था और आपको बताया था आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और इसके बाद 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और इसकी जो स्थापना हुई थी तब ये कोलकाता में थी, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया था, जो कि हाल ही में अभी भी मुंबई में ही इसका मुख्यालय है। तो आपका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, जहां पर आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसे सीमांत गांधी का नाम दिया गया? तो दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? फिर से द्वीप आ गया है। चारों तरफ से समुद्र से घिरे एरिया को हम द्वीप का नाम देते हैं और ग्रीनलैंड जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है, उसका नाम क्या है? ग्रीनलैंड है। अगला आपका क्वेश्चन आपके सामने देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वही भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए। अगला 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, काली मिट्टी किस फसल के
सर्वाधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रयोग की जाती है? तो आपको पता होगा दोस्तों, कपास की फसल जो होती है ये काली मिट्टी इसके लिए बहुत ही सुइटेबल, बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों समझते रहिए, एक एक क्वेश्चन को याद करते रहिएगा, कम से कम समय में सभी क्वेश्चंस आपको याद करा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जल्द ही आपको हमारी थ्योरेटिकल क्लासेस भी मिलेंगी, जिसमें हम आपको थोड़ी थोड़ी इनकी थ्योरी एक एक टॉपिक की पढ़ाएंगे। यदि आप लोग वैसी क्लासेस चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लासेस कैसी लग रही ये भी बताते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो दोस्तों आपको पता होगा, कोहिनूर हीरा और जो मयूर सिंहासन था ये नादिर शाह शासक एक भारत आया था, ये अपने साथ ले गया था। ईरानी शासक के रूप में इसको जाना जाता है, ईरान का नेपोलियन भी इसको कहा जाता है। यही अपने साथ कोहिनूर हीरा और साथ ही साथ मयूर सिंहासन ले गया था, जो कि एक अद्वितीय भारत की कह सकते हैं हम लोग, भारत के अंतर्गत आने वाली चीजें थी। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हमने आपको बताया था अरावली पर्वतमाला जो था, अरावली की पहाड़ियां जो हैं ये बहुत ही प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत आती हैं। इनको हमने एक नाम आगे साइंस की क्लासेस से या भूगोल की क्लासेस के अंतर्गत पढ़ाएंगे। भूगोल की हैंड रिटन नोट्स की क्लासेस आपको लगातार दे रहे थे, उनके लिंक भी नीचे दिए गए, लगभग 8 पार्ट्स आ चुके हैं, उन क्लासेस को भी देखिएगा। करंट अफेयर के 14 पार्ट्स आपको दे चुके हैं, कल सुबह हमने करंट अफेयर की क्लास दी थी। इन सभी क्लासेस के लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। इसके अलावा सुपर टेट 2021 की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जरूर देख लीजिएगा, आपकी बहुत अच्छे ढंग से तैयारी हो जाएगी। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो आपको पता होगा हमारी पृथ्वी जो है पानी से घिरी हुई है, लगभग 71%, लगभग 2/3 भाग में क्या है? पानी है। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती? नीली दिखाई देती है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 71% भाग में पानी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? स्थलीय सीमा यानी कि जो सीधे सीधे स्थल सीमा है भारत की, वो किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश और भारत की स्थल सीमा जो है ये सबसे लंबी स्थल सीमा के रूप में जानी जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है उसका नाम है बृहस्पति ग्रह। सबसे छोटे ग्रह की बात की जाएगी तो ये बुध ग्रह सबसे छोटा और सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है, और बृहस्पति ग्रह जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी याद कर लीजिएगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, कोसी नदी के कारण बिहार में बाढ़ आती रहती है। इसके अलावा आपको पता होगा कोसी नदी जो है ये अपना मार्ग बदलती रहती, जिसकी वजह से ये आशंकाएं लगी रहती हैं कि किस क्षेत्र में बाढ़ आ सकती है। इस वजह से इसे हम क्या नाम देते हैं? बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है, याद कर लीजिएगा। अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? आपको पता होगा दोस्तों, जो एलपीजी गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, घरेलू गैस के रूप में इसको जानते हैं, कुकिंग गैस के रूप में इसको जानते हैं। इसमें आपका प्रोपेन ब्यूटेन का मिक्सचर भरा होता है, लेकिन जो इसमें बदबू आती है, गंध आती है, वो आपकी एथाइल मरकैप्टन के द्वारा आती है। एथाइल मरकैप्टन बहुत ही बदबूदार एक रसायन होता है, जिसका प्रयोग सिर्फ इसलिए किया जाता ताकि यदि गैस रिसने लगे तो उसका पता आसानी से चल जाए। तो एथाइल मरकैप्टन या एथिल मरकैप्टन आपको मिल जाएगा, एलपीजी गैस के अंतर्गत डाला जाता है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो दोस्तों आपको पता होगा 71%, 71% नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में स्थित है। सभी लोगों को इतने बार बता चुके हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को तो गलत नहीं करेंगे, इतना विश्वास है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोगों को आज की क्लास में बताना है कि
कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, CO2 गैस का प्रतिशत कितना है। क्लास के एंड में जाने से पहले आप लोग एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ पिछली क्लासेस के तरीके सपोर्ट करते रहिएगा और बताते रहिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सुपर टेट 2018-19 दोनों में इससे संबंधित क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो ये उड़ीसा में स्थित है और बहुत ही अद्वितीय मंदिर बना हुआ, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। तो आपको पता होगा दोस्तों 1971 में युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद बांग्लादेश देश बना और ये भारत से अलग होकर पाकिस्तान का भी हिस्सा था। पाकिस्तान इसको अपने अंतर्गत समझता था, जिस वजह से युद्ध के बाद इस देश को अलग करना पड़ा और भारत से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण किया गया, बांग्लादेश बनाया गया। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ है। तो कंप्यूटर के अंतर्गत जब आपको इंटरनेट टॉपिक पढ़ाया जाता है उसके अंतर्गत www देखने को मिलता है। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, ये www की फुल फॉर्म होती है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं। किलोबाइट का मतलब होता है केबी। केबी में आपके 1024 बाइट होती हैं, याद रखिएगा। 1 केबी में 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती हैं। अगला 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन था जिसमें ये शपथ ली गई थी पूर्ण स्वतंत्रता की, ये आपका जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अधिवेशन किया गया था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 का कांग्रेस अधिवेशन किया गया था। अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल एंड की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों क्लासेस को लाइक करते रहिएगा, सभी क्वेश्चंस को देखते रहिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो तुरंत आप लोग पूछते रहिएगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था। तो दोस्तों जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंके गए थे तो उसमें भगत सिंह के साथ में बटुकेश्वर दत्त थे। क्या नाम है, बटुकेश्वर दत्त। तो ये भगत सिंह के साथी के रूप में गए हुए थे। अगला आपका 25 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी। तो दोस्तों मुस्लिम लीग के जो प्रमुख थे जिन्ना, इन्होंने सबसे पहले 1940 में भारत से अलग होने की, भारत के विभाजन की मांग की थी। इसके बाद धीरे धीरे भारत के टुकड़े होने लगे और भारत से कई देश अलग हो गए, जिसमें सबसे प्रमुख आपका पाकिस्तान का नाम आता है। तो ये आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। उम्मीद करते हैं जीएस की क्लास आपको पसंद आई होगी और इन्हीं क्वेश्चंस के, इससे और अच्छे क्वेश्चंस के रिवीजन के लिए शाम को 6:30 बजे की लाइव क्लास से जरूर जुड़िएगा। आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, कल से फॉर्म फिल किए जाएंगे। निश्चित तौर पर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो इस वजह से ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा और सभी पुरानी क्लासेज आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। लिंक नीचे दिए गए हैं, तब तक उन क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।